हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर में हमने डी मॉवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में स्टडी किया था। इन दैट एप्लीकेशन ऑफ डी मॉवर्स थ्योरम वी सॉल्व्ड अलजेब्राइक इक्वेशन यूजिंग डी मॉवर्स थ्योरम। So here in this lecture we will discuss next application of De Moivre's theorem. What is that? We have to express cos n theta sin n theta, where n is in angle, then we have to express cos n theta and sin n theta as powers of cos theta and sin theta. So let's first do the theoretical part and then we will discuss some numerical examples on this application of De Moivre's theorem. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप सभी जानते हैं कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसको एंगल में मूव कर सकते हैं। कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए जो राइट हैंड साइड है उसको एज इट इज रखना है और लेफ्ट हैंड साइड को हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। ओके, नाउ कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये राइट हैंड साइड है। अब आपने क्या करना है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज, इसको ए मानिए इसको बी मानिए और रेज टू पावर एन। तो देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, एन सी जीरो कोस एन थीटा। नेक्स्ट हम देखिए क्या आएगी, एन सी वन, कोस की पावर डिक्रीज करते जाएंगे, एन माइनस वन आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर वन। नेक्स्ट हम देखिए क्या आएगी, एन सी टू कोस एन माइनस टू थीटा आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर टू। बस आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये वन है तो आयोटा साइन थीटा वन पावर आएगा और यहाँ पर एन माइनस, इन दोनों पावर का सम एन रहेगा। ऐसे ही एन माइनस टू एन टू दैट इज एन। ओके, तो लाइकवाइज आप कोई इंटरमीडिएट टर्म भी लिख सकते हैं, एन सी आर कोस एन माइनस आर थीटा आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर आर। ओके, सेकेंड लास्ट टर्म देखिए क्या होगी, एन सी एन माइनस वन कोस एन माइनस वन करेंगे तो यहां पर कोस थीटा रह जाएगा, आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन माइनस। देखिए एन सी आर है तो यहाँ आयोटा साइन थीटा की आर पावर आएगी, एन सी एन माइनस वन होगा तो आयोटा साइन थीटा की एन माइनस वन पावर और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस। ओके, प्लस एन सी एन, दिस इज द लास्ट टर्म, एन सी एन, एन माइनस एन इज जीरो तो इसलिए यहाँ कोस की पावर नहीं आएगी, आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन। सो दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो आयोटा की पावर्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू एन सी जीरो, अभी आपने इन फैक्टर को इवेल्युएट नहीं करना, एन सी जीरो कोस एन थीटा प्लस आयोटा रेज टू पावर वन, इसको सेपरेट कर ले, आयोटा एन सी वन कोस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा प्लस नेक्स्ट इज आयोटा स्क्वेयर एन सी टू कोस एन माइनस टू थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। लाइकवाइज बीच में क्या आएगा, एन सी आर कोस एन माइनस आर थीटा एंड अलोंग विद दिस आयोटा रेज टू पावर आर एंड साइन आर थीटा। सेकेंड लास्ट हम देखिए क्या आएगा, एन सी एन माइनस वन कोस थीटा एंड हेयर आयोटा रेज टू पावर एन माइनस वन साइन एन माइनस वन थीटा प्लस एन सी एन इज वन, ओके, आयोटा रेज टू पावर एन साइन एन थीटा। ओके, तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया। अब हम यहाँ से ये जो आयोटा की पावर्स हैं इनको एस्टिमेट करेंगे कि क्या हो सकता है। तो दीज विल वेरी, देखिए एन है, एन इज अननोन नंबर। ओके, तो एन पॉजिटिव हो सकता है और एन नेगेटिव होता है, तो उसके हिसाब से हम कंप्यूट करेंगे कि ये जो आयोटा की पावर्स है ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे वेरी करेंगी। एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोस एन थीटा
प्लस आयोटा साइन एन थीटा। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एन सी जीरो कोस एन थीटा। नेक्स्ट इज एन सी वन, और साथ में क्या है, आयोटा, एन सी वन कोस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट इज एन सी टू, और साथ में आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, एन सी टू कोस एन माइनस टू थीटा साइन थीटा। ओके, लाइकवाइज सेकेंड लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, एन सी एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन, और साथ में क्या आएगा, आयोटा रेज टू पावर एन माइनस वन कोस थीटा साइन एन माइनस वन थीटा। एंड द लास्ट टर्म इज एन सी एन इज वन, आयोटा रेज टू पावर एन साइन एन थीटा। अब ये जो एन माइनस वन है और एन, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा रिजल्ट। ओके, अब यहां पर हम केसेस डिवाइड करेंगे। इफ एन इज ओड, देखिए अगर एन ओड है तब क्या होगा, इफ एन इज ओड देन एन माइनस वन इज इवन। ओके, तो आयोटा रेज टू पावर एन माइनस वन को कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस वन इवन है तो टू से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको लिख लिए आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर एन माइनस वन बाय टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा रेज टू पावर एन माइनस। तो आयोटा एन माइनस वन को कैसे लिखा हमने, आयोटा स्क्वायर एन माइनस वन बाय टू, और कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एन माइनस वन इवन है, टू उसको डिवाइड करेगा, राइट। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन बाय टू। तो ये इट मीन्स हमने इसको कैलकुलेट किया है, आयोटा रेज टू पावर एन माइनस वन इज माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन बाय टू। ओके, अब इसको देखिए आयोटा एन को कैसे लिखेंगे, नाउ आयोटा एन ओड है, ठीक है, तो इसमें से आप क्या करें, आयोटा इंटू आयोटा रेज टू पावर एन माइनस वन इवन होगा। ओके, आयोटा, इसको फिर लिखें आयोटा स्क्वायर एन माइनस वन बाय टू, बिकॉज एन माइनस वन इज इवन, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन बाय टू साथ में आयोटा। तो इसको भी हमने कैलकुलेट किया, अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू एन सी जीरो कोस एन थीटा प्लस आयोटा एन सी वन कोस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा माइनस एन सी टू कोस एन माइनस टू थीटा साइन थीटा। चलते जाएं ऐसे ही, एन माइनस वन को देखिए हमने कैसे लिखा था, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन बाय टू एन सी एन माइनस वन, देखिए आपके पास एन आ जाएगा, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, बट दिस इज एन कोस थीटा साइन एन माइनस वन थीटा। एंड लास्ट वन इज आयोटा रेज टू पावर एन, आयोटा रेज टू पावर एन को कैसे लिखा हमने, आयोटा माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन बाय टू साइन एन थीटा, ठीक है। तो एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस करनी है कि अल्टरनेट, देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पावर्स चलती रहेंगी। अब देखिए दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो इसमें देखिए ये जो टर्म्स हैं दीज आर रियल टर्म्स, बिकॉज इनके साथ कोई आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है। तो देखिए कोस एन थीटा क्या आएगा, बिकॉज दिस इज रियल पार्ट, तो रियल पार्ट चूज कर ले यहाँ से, एन सी जीरो कोस एन थीटा। नेक्स्ट इज माइनस एन सी टू कोस एन माइनस टू थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट क्या टर्म आएगी, प्लस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, एन सी फोर कोस एन माइनस फोर, एन सी फोर एन माइनस फोर यहाँ लिखना है आपने, एंड साइन फोर थीटा। चलते जाएं लाइकवाइज, देखिए ये टर्म आपके पास जो है रियल टर्म है और ये इमेजिनरी टर्म है, तो इसलिए यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा ये, एन माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन बाय टू कोस थीटा साइन एन माइनस वन थीटा। बट मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस करूंगा कि आप इसको एक्सपेंड करके ना लिखें, इसको ऐसे लिखें एन सी एन माइनस वन, ओके। उससे आपको
याद करने में आसानी रहेगी। NC0, NC2, NC4, NC n-1, बिकॉज देखिए n ओड है तो n-1 इवन है, तो इसमें ये सारे इवन से फिक्सेस आएंगे, 0, 2, 4 एंड n-1 इवन से फिक्सेस आएंगे। ओके, सिमिलरली आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो साइन एन थीटा, साइन एन थीटा, साइन एन थीटा देखिए कैसे लिखेंगे, आयोटा को छोड़ दे बिकॉज आयोटा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने क्या लिखना है, साइन एन थीटा को इससे कंपेयर करना है। साइन एन थीटा देखिए क्या आएगा, NC1 कोस n-1 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट इज NC3, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखनी है आपने, NC3 कोस n-3 थीटा साइन 3 थीटा। नेक्स्ट इज NC5 कोस n-5 थीटा साइन 5 थीटा। लाइकवाइज देखिए इमेजिनरी टर्म्स हैं, यहाँ पर स्टॉप होंगे, ये लास्ट में इमेजिनरी टर्म आएगी, आयोटा को छोड़ दें, -1 रेज टू पावर n-1/2 साइन n थीटा। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ कोस n थीटा इन पावर्स ऑफ कोस एंड साइन। यहाँ एंगल में है, यहाँ पर हमने पावर्स में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, याद कैसे रखना है, कोस के साथ इवन से फिक्सेस आएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, NC0, NC2, NC4 अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। साइन कहाँ से स्टार्ट होगा, NC1 ओड सफिक्सेस से, NC1, NC3, NC5 अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी कि ये टर्म कहाँ पर एंड होगी, जस्ट आप क्या करें, कोस के साथ NC0 से स्टार्ट करें, गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, NC0, NC2, NC4 एंड सो ऑन। साइन में आपने NC1 से स्टार्ट करना है, डिक्रीज करते जाएंगे, NC3, NC5, जहां एंड होगा आप उसकी चिंता ना करें, अपने आप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सेकंड केस को डिस्कस करेंगे, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। ओके, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज इक्वल टू NC0 कोस n थीटा, नेक्स्ट इज NC1 साथ में आयोटा आएगा, प्लस आयोटा NC1 कोस n-1 थीटा साइन थीटा, नेक्स्ट इज आयोटा स्क्वेयर -1 NC2 कोस n-2 थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। लाइकवाइज चलते जाएं, NC n-1 आयोटा रेज टू पावर n-1 कोस थीटा साइन, यहाँ पर आएगा आपके पास n-1 थीटा, एंड NCn आयोटा रेज टू पावर n, कोस खत्म हो जाएगा, साइन n थीटा। ठीक है, अब देखिए आपने कैलकुलेट करना है कि अगर n इवन होगा तब ये जो दो टर्म्स हैं, ये हमारी मेन टर्म्स हैं, इनको देखना हमने ये कैसी होंगी। ओके, इफ n इज इवन, if n is even then n-1 is odd, n-1 odd हो जाएगा। ओके, नाउ आयोटा रेज टू पावर n-1 ओड है। ओके, तो देखिए इसमें से अगर हम आयोटा बाहर निकाल लें तो आयोटा रेज टू पावर n-2 रह जाएगा, एंड इफ n-1 इज ओड देन n-2 इज इवन। ओके, तो फिर इसको ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वेयर n-2/2, बिकॉज इवन है तभी 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं। ओके, एंड आयोटा स्क्वेयर इज -1, तो ये -1 रेज टू पावर n-2/2 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर इज -1 रेज टू पावर n-2/2 आयोटा। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया कि ये जो पावर है आयोटा की n-1 ये ऐसी आएगी। ओके, न आयोटा रेज टू पावर n इवन है तो इसको लिख सकते हो आप आयोटा स्क्वेयर n/2, एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वेयर, -1 रेज टू पावर n/2, तो सिंपल हो गया। ओके, तो जस्ट यहाँ पर पुट कर दें, तो देखिए कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, NC0 कोस n थीटा प्लस आयोटा NC1 कोस n-1 थीटा
साइन थीटा माइनस NC2 कोस n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज हमने इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। NC(n-1) आयोटा रेज टू पावर n-1 को कैसे लिखा हमने, आयोटा -1 रेज टू पावर n-2/2 और साथ में आ जाएगा आपके पास कोस थीटा साइन n-1 थीटा एंड द लास्ट टर्म इज NCN इज 1। चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें NCN। आयोटा रेज टू पावर n को देखिए क्या लिखा, -1 रेज टू पावर n/2 और साथ में हमारे पास क्या है साइन n थीटा। ओके, अब फिर वैसे ही करना आपने, ये रियल टर्म्स है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो देखिए कोस n थीटा NC0 कोस n थीटा इमेजिनरी टर्म है। नेक्स्ट इज माइनस NC2 कोस n-2 साइन स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज चलते जाएंगे, नेक्स्ट NC4 आएगा, NC4 कोस n-4 थीटा साइन 4 थीटा। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है, देखिए ये n इवन है, n क्या है इवन है और कोस में इवन सफिक्सेस आएंगे तो n टर्म ही आएगी, प्लस NCn-1 रेज टू पावर n/2 साइन n थीटा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको इनके बारे में बोदर नहीं करना कि कोई n टर्म क्या आएगी क्या नहीं आएगी, बस आपने स्टार्ट करना और एंड करते जाना है, डिक्रीज करते जाना, अपने आप एक्सपेंशन खत्म हो जाएगी, राइट। ठीक है, ऐसे ही साइन n थीटा देखिए क्या होगा, साइन n थीटा इमेजिनरी टर्म्स लिखेंगे NC1 कोस n-1 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट आएगा, ये पॉजिटिव है, नेक्स्ट नेगेटिव आएगी NC3 कोस n-3 थीटा साइन 3 थीटा। लाइकवाइज चलते जाएंगे और ये यहाँ पर एंड हो जाएगी। ठीक है, NCn-1 -1 रेज टू पावर n-2/2 कोस थीटा साइन n-1 थीटा। ठीक है, तो आपने बोदर नहीं करना कि साइन की एक्सपेंशन कहाँ खत्म होगी, कोस की एक्सपेंशन कहाँ खत्म होगी, जस्ट आपने स्टार्ट करना है। बस ये ध्यान रखना है कोस में इवन सफिक्सेस आएंगे और साइन में और सफिक्सेस आएंगे। कोस हम NC0 से स्टार्ट करेंगे और साइन n थीटा को NC1 से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीज करते जाएंगे बाय 2, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट कि वी हैव टू एक्सपेंड कोस n थीटा as powers of cos theta and sin theta, and similarly we have expanded sin n theta as power of cos theta and sin theta. Okay students, next we have two more result which we will use in our numerical questions. So next is expansion of tangent n theta. तो tangent n theta को देखिए कैसे लिखेंगे, sin n theta by cos n theta। अभी अभी हमने sin n theta का एक्सपेंशन किया, कोस एन थीटा का एक्सपेंशन किया। मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जस्ट याद रखना कि साइन एन थीटा बाय कोस एन थीटा। और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन एन थीटा के एक्सपेंशन लिखेंगे, कोस एन थीटा के एक्सपेंशन लिखेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आएगा NC1, बिकॉज साइन के सफिक्सेस जो है ओड सफिक्सेस हैं, तो NC1 टेंजेंट थीटा, नेक्स्ट NC3 टेंजेंट क्यूब थीटा, नेक्स्ट इज NC5 टेंजेंट 5 थीटा। ऐसे एक्सपेंड करना आपने इसको। और नीचे कोस है तो नीचे इवन से फिक्सेस आएंगे, NC0 माइनस NC2, क्योंकि कोस के लिए NC0 NC2 यूज करते हैं हम, तो ये tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज NC4 टेंजेंट 4 थीटा एंड लाइकवाइज। ओके, तो ऐसे आपने इसको एक्सपेंड करना है। NC0 इज 1। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना कि साइन के लिए और सफिक्सेस, न्यूमरेटर में और सफिक्सेस, और कोस के लिए इवन सफिक्सेस, डिनोमिनेटर में इवन सफिक्सेस। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट θ1 प्लस θ2 प्लस θn।
n। ओके, इसके लिए भी हम प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट आपने इसको क्वेश्चन रिजल्ट को याद रखना है। इसके लिए जो रिजल्ट है बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि न्यूमरेटर में आपका साइन है और डिनोमिनेटर में कोस है। साइन के सफिक्सेस ओड हैं, कोस के सफिक्सेस इवन है, तो सेम यहाँ पर s1 माइनस s3 प्लस s5, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि s1 s3 s5 क्या है एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज s1? s1 इज summation tangent theta. Summation tangent theta means separated angle tangent theta 1 plus tangent theta 2 plus tangent theta n। जैसे हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। एंड व्हाट इज s2? s2 इज इन दोनों का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो इसको आप लिख सकते हो समेशन टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2। जैसे हमने अलजेब्रा में किया था कि आपने दो का पेयर बनाना है, दो का प्रोडक्ट करना, फिर उनका सम। ओके, तो यहाँ पर कैसे आएगा? ये आएगा टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2 प्लस टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 3। इस तरह से जो भी पॉसिबल पेयर होंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे और फिर सम। नेक्स्ट इज s3। s3 इज तीन का प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम। तो दिस इज टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा 3। ओके, आप सभी ये टर्मिनोलॉजी जो है इससे फेमिलियर है, ये हमने अलजेब्रा में किया था। ओके, तो लास्ट वन इज एस एन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते हैं -1 रेज टू पावर n टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2 अप टू टेंजेंट थीटा n। तो s1 s3 s5 s2 s4 s6 हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। इसमें हमने क्या किया, देखिए टेंजेंट सम ऑफ द एंगल्स, टेंजेंट ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स, इसको हमने सेपरेट किया। ओके, इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट रिजल्ट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट क्या है हमारे पास, टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n इज इक्वल टू s1 माइनस s3 प्लस s5 एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 एंड सो ऑन। ओके, नाउ यू कैन शिफ्ट टेंजेंट टू दिस वे। ओके, तो देखिए क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स s1 माइनस s3 प्लस s5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 एंड सो। ओके, नाउ if you put tangent theta 1 as x1, tangent theta 2 as x2 and similarly tangent theta n is xn। ओके, तो थीटा 1 देखिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x1। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट इनवर्स x1 प्लस टेंजेंट इनवर्स x2 प्लस टेंजेंट इनवर्स xn is same as this one, tangent inverse s1 minus s3 plus s5 divided by 1 minus s2 plus s4 minus s6। तो इस रिजल्ट से हमने इनवर्स के लिए भी फार्मूला डिराइव किया। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करूँगा, आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे हम यहाँ पर, टू गिव यू द फ्लेवर ऑफ द एक्सपेंशन, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्सपेंशन कैसे करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डीप क्वेश्चंस हैं, हैवी क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करेंगे बेस्ड अपॉन दीज रिजल्ट्स। ओके, तो सबसे पहला जो रिजल्ट है, छोटा सा रिजल्ट है, एक्सपेंशन ऑफ कोस 5 थीटा। आपने कोस 5 थीटा को एक्सपेंड करना है, ओके, एज ए पावर ऑफ कोस एंड साइन। तो जस्ट मैंने आपको बोला था कि आपने
बॉदर नहीं करना कि इवन है ओड है, 5 यहाँ पर ओड है, बट आपने इसकी चिंता नहीं करनी, जस्ट आपने क्या करना 5c0 cos 5 थीटा। नेक्स्ट इज 5c2 cos, देखिए 5 माइनस 2 कितना होगा 3 थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम देखिए क्या आएगी प्लस 5c4 cos थीटा साइन 4 थीटा। बस ध्यान रखना आपने इन दोनों पावर का सम 5 रहेगा, और 5 माइनस 2 यहाँ रहेगा। ओके, 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 4 इज 1। ओके, तो ये ऐसे आपने याद रखना। तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए 5c6, बट वो नहीं लिखेंगे बिकॉज हमारे पास 5 चूज 6 नहीं कर सकते हम। ठीक है, 5c0 5c2 5c4 अपने आप स्टॉप हो गया। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पर साइन 5 थीटा होता, साइन 5 थीटा, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते c1 से, 5c1 cos 4 थीटा, 5 माइनस 1 4 थीटा एंड साइन थीटा। नेक्स्ट इज 5c3 cos 2 थीटा साइन 3 थीटा। नेक्स्ट इज 5c5 अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, 5c5 cos 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा साइन 5 थीटा। तो जस्ट आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे एडवांस है। यहाँ पर आपने साइन 8 थीटा बाय कोस थीटा को एक्सपेंड करना है इन असेंडिंग पावर्स ऑफ साइन थीटा। तो इट मीन्स देखिए अगर हम सिंपली एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास मिक्स पावर आएंगी, कोस की पावर भी आएंगी और साइन की पावर भी आएंगी, बट हमने सिर्फ इसको साइन की पावर में एक्सप्रेस करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जहां जहां कोस होगा उसको भी हमने कन्वर्ट करना है साइन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 8 थीटा का एक्सपेंशन लगाएंगे। साइन 8 थीटा साइन है, कहां से स्टार्ट करेंगे 8c1 कोस 7 थीटा, 8 माइनस 1 7 साइन थीटा। नेक्स्ट इज नेगेटिव 8c3 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। नेक्स्ट इज 8c5 cos 3 थीटा साइन 5 थीटा। एंड नेक्स्ट हम देखिए क्या आएगा 8 नेगेटिव आएगा 8c7 cos थीटा साइन 7 थीटा। नेक्स्ट हम नहीं आएगी बिकॉज नेक्स्ट तो 8c9 हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो देखिए अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ गई। ठीक है, और एक चीज आप यहां से नोट कर सकते हैं 8c1 इज सेम एज 8c7 बिकॉज NCR इज सेम एज NCN माइनस R। ओके, तो 8c1 इज सेम एज 8c7, 8c3 इज सेम एज 8c5। ओके, तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे ये जो वैल्यू आएंगे सेम आएंगी। ओके, तो देखिए अब यहाँ से हम पहले क्या करते हैं कोस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, साइन 8 थीटा बाय कोस थीटा। तो देखिए क्या आएगा 8c1 कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रह जाएगा कोस 6 थीटा साइन थीटा माइनस 8c3 कोस 4 थीटा साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट इज प्लस 8c5 कोस स्क्वायर थीटा साइन 5 थीटा एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 8c7 कोस से डिवाइड कर देंगे तो साइन 7 थीटा। तो देखिए यहाँ पर इवन आ गई, इवन पावर आ गई, तो बड़ा आसान होता है कोस की इवन पावर को ब्रेक करना साइन की टर्म में। 8c1 कोस 6 थीटा को आप कैसे ब्रेक करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यूब साइन थीटा माइनस 8c3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट इज 8c5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन 5 थीटा एंड इसमें तो कोस है नहीं तो इसलिए इसको ऐसे ही रख दें। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इनको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए क्यूब का फार्मूला खोल दें यहाँ से 8c1 a क्यूब माइनस b क्यूब 1 माइनस साइन 6 थीटा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
माइनस 8c3, इसको एक्सपेंड कर दें, स्क्वायर खोल दें, 1 प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट इज 8c5, इसको ओपन कर लें, साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा माइनस 8c7 साइन 7 थीटा। ठीक है, अब आप बड़े आराम से इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। सारा एक्सप्रेशन साइन की पावर में आ गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं इसको एक्सपेंड सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसको लिख रहा हूँ बिकॉज स्पेस भी कम है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे एक्सपेंड कर लें। असेंडिंग पावर में लिखना है तो सबसे पहले 1 पावर आएगी, फिर थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास नेट रिजल्ट आएगा 8 साइन थीटा माइनस 80 साइन क्यूब थीटा प्लस 192 साइन 5 थीटा माइनस 128 साइन 7 थीटा। ओके, आप इसमें एक फैक्टर यूज कर सकते हैं, इनको एक्सपेंड कर लें। 8c1 इज सेम एज 8c7, 8c3 इज सेम एज 8c5। ओके, एंड दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, उनको स्टडी करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों को क्वालिटी कैसी लग रही है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, तो उससे हमें इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है कि हम अपने लेक्चर को और इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।